हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फ्यूरान, जहां आपको बताया गया था इलेक्ट्रोफाइल जनरली कहां पर अटैक करते हैं, फ्यूरान के सेकंड पोजीशन पे अटैक करते थे। ठीक, थर्ड पोजीशन पे इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होता था। जब थर्ड पोजीशन पे अटैक करते तो वहां रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते थे, जिसके कारण सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी। ठीक, तो आपको यह बताया गया था इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, गटरमैन रिएक्शन, ठीक सो ऑन। हम एक एक करके डिटेल से उसकी मैकेनिज्म साथ पढ़ेंगे, कैसे रिएक्शंस होती हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, फ्यूरान में नाइट्रेशन होता क्या है? पहले बात बताइए, नाइट्रेशन क्या होता है? जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को निकाला जाता है और एक नाइट्रो ग्रुप ऐड किया जाता है, इसी प्रोसेस को नाइट्रेशन कहते हैं। ठीक, तो जनरली जो नाइट्रेटिंग एजेंट लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, लेकिन फ्यूरान के केस में कंसंट्रेशन ये नाइट्रेटिंग एजेंट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में या स्ट्रांग एसिड के प्रेजेंस में फ्यूरान पॉलीमराइज हो जाता है, जो इसलिए नाइट्रेशन नहीं हो पाता है। बात समझ आ रही कि नहीं? इसलिए नाइट्रेटिंग एजेंट में कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं लेते, उसके जगह पर HNO3 को एसिटिक एनहाइड्राइड, किसी भी ऑर्गेनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में लेकर रिएक्शन कराई जाती है, तो नाइट्रेशन पॉसिबल हो पाता है। और नाइट्रो ग्रुप अटैक कहां करते हैं? फ्यूरान के सेकेंड पोजीशन पे। चलिए अभी हम इसकी मैकेनिज्म आपको बताते हैं, तो वहां और अच्छे से समझेंगे। तो चीजें पहले थोड़ा स्टेटमेंट कुछ है उसको लिख लीजिए। लिख लीजिए नाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा लिखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन फ्यूरान न्यूक्लियस। स्टेटमेंट लिखिए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो NO2 नाइट्रो ग्रुप इन फ्यूरान न्यूक्लियस, इन फ्यूरान न्यूक्लियस by replacing hydrogen, by replacing hydrogen is known as नाइट्रेशन। ठीक, तो आप चीजें समझ पाए होंगे कि नाइट्रेशन होता क्या है। नाइट्रेशन क्या होता है कि जब हाइड्रोजन को रिप्लेस नाइट्रो ग्रुप से करते हैं फ्यूरान में, उसी को प्रोसेस को नाइट्रेशन ऑफ फ्यूरान कहते हैं। ठीक, अब बात आती है नाइट्रेटिंग रिएजेंट की। तो हम यही बताएं कोई भी स्ट्रांग एसिड को नाइट्रेटिंग एजेंट के लिए नहीं यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूरान पॉलीमराइज हो जाता है। ठीक, तो ये अगला स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। लिखिए कॉमन नाइट्रेटिंग एजेंट, कॉमन नाइट्रेटिंग एजेंट, कॉमन नाइट्रेटिंग एजेंट, कॉमन नाइट्रेटिंग एजेंट, कॉमन नाइट्रेटिंग एजेंट concentrated HNO3, concentrated HNO3 plus H2SO4, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड, not be used because
in presence of strong acid, strong acid, furan undergo polymerization, undergo पॉलीमेराइजेशन करने का मतलब कि ये पॉलीमेराइज हो जाता है, इसलिए कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का यूज नहीं करते क्योंकि ये सब स्ट्रांग एसिड होते हैं। ठीक, तो इसके जगह पे करते क्या है कि नाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में HNO3 को किसी भी एनहाइड्राइड के साथ लेते हैं, एन ऑर्गेनिक एनहाइड्राइड के साथ में लेते हैं, तो नाइट्रोफ्यूरान गेन होता है और नाइट्रो ग्रुप कहां पे अटैक करता है, फ्यूरान के सेकेंड पोजीशन पर। ठीक, तो चलिए अगले स्टेप में ये लिखिए, आप पैरा चेंज करके लिखिए, द नाइट्रेशन ऑफ फ्यूरान इज the nitration of furan is the nitration of furan is carried out या takes place, चलिए लिखते हैं carried out in presence of carried out by, लिख लीजिए carried out by HNO3, कैसे लिखना है, द नाइट्रेशन ऑफ फ्यूरान इज कैरिड आउट बाय यूजिंग, by using nitric acid, by using nitric acid in presence of acid anhydride या एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फ्यूरान के सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जाके ऐड होता है और कुछ फाइनल प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा जिसे क्या कहते हैं, 2-नाइट्रोफ्यूरान। ठीक, तो चलिए देखते हैं रिएक्शन होती कैसी, उम्मीद है यहां देख रहा होगा ना। तो आपको तो ये पता है इसको क्या कहते हैं, फ्यूरान। फ्यूरान 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड होता था जिसमें हेटेरोएटम ऑक्सीजन होते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, फ्यूरान। फ्यूरान की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक, CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका क्या नाम होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, जब एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है जो बचता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इससे जो प्रोडक्ट आपको बनेगा, फ्यूरान के सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जाके ऐड हो जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बनता है। ठीक, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको क्या कहते हैं, 2-नाइट्रोफ्यूरान। 2-नाइट्रोफ्यूरान मिलता है। ठीक, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बनता है 2-नाइट्रोफ्यूनॉल आफ्टर नाइट्रेशन ऑफ फ्यूरान के। चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं ये कैसे होता है। ठीक, तो आपको तो पता है इलेक्ट्रोफिलिक जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो 3 स्टेप में होती हैं। पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
दूसरा स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक, तीसरा स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यानी कि लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड बाय गेनिंग द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगेन एंड फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक, तो ये चीज होती है क्या, नाइट्रेशन की मैकेनिज्म और कितने स्टेपों में होती है, कैसे होती है। चलिए अब हम डिटेल से इसको सीखते हैं। चलिए एक एक करके सीखते हैं कैसे चीजें होती हैं। तो मैकेनिज्म, नाइट्रेशन की हम मैकेनिज्म सीखने चल रहे हैं। मैकेनिज्म आपको तो पता है ये इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट की बात हम करेंगे पहले। स्टेप फर्स्ट का क्या नाम दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन होता है। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कहां से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाने चल रहे हैं। जैसे देखिए रिएक्शन में क्या लिया गया था, एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक, इसे करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कैसे बनता है, जब एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं इस तरह से, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं, इसका OH इसका H बचेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन एटम बचता था, वही है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड किससे रिएक्ट किएगा, जब HNO3 यानी कि HNO, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, HNO3 है कि नहीं, H है और दो तीन ऑक्सीजन, HNO3। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से जब ये रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड एक्चुअली टूटता है किसमें, NO2 प्लस और O नेगेटिव में, इस तरह से OH और N, क्योंकि जानते हैं ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि मीना है। ठीक, ऑक्सीजन कैसा है, मीना एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या है, लीना है। ठीक, उसी तरह यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो या तो ये वाला, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन कैसा है, मीना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या है, लीना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, अब देखो होगा क्या, कैसे बनेगा ये चीजें। तो सबसे पहले देखो, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां से OH निकलेगा। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज एसिटेट आयन OH से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, CH3CO पॉजिटिव है, यहां से OH निकलेगा, OH जाके कार्बन से जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बाई प्रोडक्ट में आपका पहला बाई प्रोडक्ट मिल गया। ठीक, OH कहां से आया है, नाइट्रिक एसिड से, और एसिटेट कहां से आया, एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक, चलिए एक बाई प्रोडक्ट मिल गया। अब हम एक इंटरमीडिएट इसमें प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं नाइट्रो एसीटेट। वो कैसे बनता है, देखो CH3CO नेगेटिव है, यहां से नाइट्रो ग्रुप जाएगा, जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड विथ ईच अदर। तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, दूसरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O, यहां तक, फिर ऑक्सीजन इससे लगा है, और इसे जाके कौन जुड़ेगा, नाइट्रो। अब नाइट्रो ही क्यों जुड़ता है, क्योंकि नाइट्रो पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसलिए अपोजिट चार्ज ये वाला ग्रुप इससे जुड़ेगा, और OH जाके कार्बन जुड़ता है। तो इस जो बनेगा इसे क्या कहते हैं, नाइट्रो एसीटेट। क्या बनेगा ये, नाइट्रो एसीटेट। नाइट्रो एसीटेट।
एसीटेट, जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है और ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है ये, अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल होता है तो ये टूटता किस में, एसीटेट में और नाइट्रोनियम आयन में। क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, तो क्या देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मोस्ट पोलर बॉन्ड यही है, तो क्या बन जाएगा, एसीटेट आयन और नाइट्रोनियम आयन। ठीक, तो चलिए यहां दिखा देते हैं इसको, क्या बनेगा यहाँ पे, NO2 प्लस और क्या निकलेगा, एसीटेट आयन CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। यही नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और जो एसीटेट है, और ये एसीटेट आयन बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, एसीटेट आयन। ठीक, एसीटेट आयन। तो इस तरह से पहले स्टेप में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाता है। कैसे होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नाइट्रिक एसिड में OH और NO2 में टूटता है, तो OH कहाँ जाए, कार्बन से जुड़ जाता है, तो एसिटिक एसिड बन जाता है। ये इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ ही साथ नाइट्रो एसीटेट बनते हैं। नाइट्रो एसीटेट कैसे बनता है, ये वाला एसीटेट पार्ट से NO2 जाके जुड़ जाता है, और नाइट्रो एसीटेट अनस्टेबल होता है, फिर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के भी बॉन्ड टूटता है, तो नाइट्रोनियम आयन बन जाता है और एसीटेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, अब हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप का मतलब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन फ्यूरान। कैसे होगा, ये सारी चीजें हम आपको अगले यानी कि सेकेंड स्टेप में बताने वाले हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे स्टेप 2। चलिए अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन फ्यूरान। तो इसको स्टेप 2 का ही नाम दिया गया है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रोनियम आयन। ठीक, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन है, नाइट्रोनियम, NO2 प्लस। कहां पे अटैक करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन फ्यूरान, फ्यूरान पर अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो आपको पता है कहां पर अटैक करता है, फ्यूरान के सेकेंड पोजीशन पर। सेकेंड पोजीशन पे इसलिए अटैक करता है क्योंकि जो उसका इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता था, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता था, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के कारण वो ज्यादा स्टेबल होता था। और वही थर्ड पोजीशन पे अटैक करता था, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाता था, तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम होती थी। ठीक, इसलिए मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, और कहां पे अटैक करेगा, फ्यूरान के सेकेंड पोजीशन पे। चलिए देखते हैं कैसे करता है, इसी को कहते हैं फ्यूरान ना, फ्यूरान। ठीक, अब फ्यूरान करेगा क्या, नाइट्रोनियम जो आयन इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन, जो कि पहले स्टेप में फॉर्म हुआ था, इस यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है ना। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग जब सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन पे अटैक तभी कर पाएगा, आपको पता है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पे तभी अटैक कर पाएगा ये जब सेकंड पोजीशन का इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज तभी हो सकता है जब ये पाई बॉन्डों को गेन कर लेगा। जब यहाँ गेन करेगा तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और इस थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक, जब सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा तो एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट बनेगा।
और वो एडिशन प्रोडक्ट कैसा होगा, इस यहां देख लीजिए आप। ठीक, यहाँ क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया, और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पाई बॉन्ड पहले से बना था। ठीक, अभी देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं, तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। आप जानते हैं कि यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, तो एक एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है, कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो इस तरह से, ठीक, इसी को कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, रिजोनेटिंग नहीं कंपाउंड है, इसलिए रेजोनेंस में जाएगा। ये एरोमेटिक भी नहीं है। क्यों एरोमेटिक नहीं, क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज में है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। ठीक, ये वाला कार्बन। अब देखो, और आप जानते हैं कि लोन पेयर, ठीक, फिर देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, यानी कि रिजोनेंस अकर हो रहा। जब रिजोनेंस है तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो अगर हम इसी को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक, यहाँ क्या जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप NO2, यहाँ क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इसको दे देगा, तो पॉजिटिव चार्ज 1 2 तीसरे पोजीशन पे मूव करता है। आपको तो पता है चार्ज हमेशा पहले से तीसरे पोजीशन पे मूव करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं। इसीलिए हम बताए थे सेकंड पोजीशन पे जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था कल के लेक्चर में, तो हमेशा रिजोनेंस होने के कारण वो ज्यादा स्टेबल हो जाता था। ठीक, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस तरह से। ठीक, चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप, अब ये कंपाउंड एरोमेटिक है नहीं, इसका मतलब इसमें रिजोनेंस नहीं है, अनस्टेबल है। तो अपने आप को रिजोनेटिंग या एरोमेटिक करेक्टर में लाने के लिए, अपने आप को एरोमेटिक करेक्टर में तभी ला सकता है जब अल्टरनेट सभी कार्बन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्डेड होंगे। अगर यहाँ से प्रोटॉन लॉस हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो पूरा कंप्लीट रिंग कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड स्टेप का क्या नाम दिया जाता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, या इसी को कहते हैं क्या, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड की अगर हम बात करें, स्टेप थर्ड कौन है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। कहां से, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स ना, तो लिख लीजिए लॉस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप जानते होंगे H प्लस कहते हैं ना, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन का लॉस होगा। चलिए देखते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स पहले बनाते हैं जो कि सेकेंड स्टेप में बना था। ठीक, सेकेंड स्टेप में यही तो बना था सिग्मा कॉम्प्लेक्स, NO2, यहाँ प्रोटॉन था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के 2 लोग थे। इसको हमने क्या बताया था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये वाला है। अब क्या होगा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, यानी कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि कार्बन क्या होता है, मीना, और हाइड्रोजन क्या है, लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो होगा क्या कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके बीच कौन सा ले लेगा, कार्बन ले लेगा। तो अब यहाँ कार्बन ले, कार्बन कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो इस तरह से, इस तरह से। और आप देखे थे पहले स्टेप में एसीटेट आयन जनरेट हुआ था, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बाई प्रोडक्ट में क्या निकालेगा, एसिटिक एसिड भी निकाल लेगा, CH3COOH। ठीक, अब जब ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, तो आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड हो जाता है। और एक डबल बॉन्ड बनने से क्या कारण है, डबल बॉन्ड बनने से ये फायदे हैं कि पूरे रिंग पे डबल बॉन्ड सिंगल डबल पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो गया। अब यह नाइट्रो ग्रुप पहले से लगा था। ठीक, तो अब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनता है इसी को क्या कहते हैं, 2 नाइट्रोफ्यूरान।
क्योंकि सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो, पहला दूसरा। ठीक, इसका क्या नाम होगा, 2 नाइट्रो फ्यूरान। बात समझ आया? तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्यूरान के केस में। तो नाइट्रो ग्रुप कैसे ऐड हुआ, उसकी मैकेनिज्म क्या थी, उसकी कंडीशंस क्या थी, सारी चीजों को हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये नाइट्रेशन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अगली हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या, सल्फोनेशन। ठीक, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, चलिए अब हेडिंग दूसरा लिखिए, सल्फोनेशन। सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या है, सल्फोनेशन। जैसे नाइट्रेशन होता है ठीक उसी से मिलता जुलता सल्फोनेशन भी होता है। देखिए सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, जब सल्फोनिक ग्रुप यानी कि SO3H को ऐड किया जाता है फ्यूरान में, ठीक, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो इसी को कहते हैं सल्फोनेशन, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इन फ्यूरान बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम नोन एज सल्फोनेशन। ठीक, तो होता क्या है, सल्फोनेशन का जो रिएजेंट लेते हैं जनरली सल्फर का ट्राई ऑक्साइड और पिरिडीन मीडियम में, यानी कि पिरिडीन के साथ सल्फर के ट्राई ऑक्साइड का जब रिएक्शन फ्यूरान के साथ कराया जाता है तो फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इसी को कहते हैं सल्फोनेशन। तो चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिखिए इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफ, ठीक, स्याही थोड़ा डल हो गई है, तो हमने आपको बता रहे थे सल्फोनिक एसिड का ऐड करना है, सल्फोनिक ग्रुप को ऐड करना है किसमें, फ्यूरान में। ठीक, तो बनेगा क्या, सेकेंड पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा, तो इसका मतलब सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, सल्फोनिक एसिड होगा, SO3 माइनस। कैसे होता है चलिए हम देखते हैं, सल्फोनिक एसिड ना कैसे होता है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप, SO3 ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप इन फ्यूरान न्यूक्लियस, फ्यूरान न्यूक्लियस, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप इन फ्यूरान न्यूक्लियस to form sulfonic acid, to form sulfonic acid, to form फ्यूरान सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक एसिड लिख सकते हैं। ठीक, to form फ्यूरान सल्फोनिक एसिड, फ्यूरान सल्फोनिक एसिड, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सल्फोनेशन। अब देखिए सल्फोनेटेड जो होता है, सल्फोनेशन किसके साथ कराया जाता है फ्यूरान में, हमने क्या बताया, सल्फर के ट्राई ऑक्साइड पिरिडीन मीडियम में। तो अगला स्टेटमेंट आप बना के लिखेंगे, ये लिखिए,
सल्फोनेशन या फ्यूरान इज सल्फोनेटेड बाय, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए फ्यूरान इज सल्फोनेटेड बाय सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3। फ्यूरान इज सल्फोनेटेड बाय सल्फर ट्राईऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के आगे पढ़ेंगे, ये 6th मेंबर रिंग होता है, हेटेरोएटम इसमें नाइट्रोजन होते हैं, इस तरह से आप पढ़ेंगे आगे इन pyridine। and furan 2 sulfonic acid produced and furan 2 sulfonic acid produced। ठीक, कैसे होते हैं, चलिए इसकी रिएक्शन हम बताते हैं, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म भी हम आपको डिस्कस करेंगे। हमने क्या बताया, जब फ्यूरान पर, ठीक, जब फ्यूरान से, यानी ये फ्यूरान है ना, फ्यूरान, जब फ्यूरान पर सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 किस मीडियम में, pyridine के मीडियम में से रिएक्ट करता है, तो फ्यूरान के सेकेंड पोजीशन पे SO3H ग्रुप जाके ऐड हो जाता है, ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं, फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, यही आपका मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक, यह भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है, कैसे होता है, चलिए अब हम यहाँ को डिस्कस इसको करते हैं। ठीक, चलिए इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3 होगा, क्या होता है, सल्फर का ट्राईऑक्साइड ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ काम करेगा। कैसे करेगा, सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, चलिए कैसे होता है सब बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस खाली ध्यान से देखते जाइए इसको। देखिए चीज बार बार हम बता रहे हैं कि लेक्चर को देखते जाए, पेपर पेन से इस करके नोट्स को बनाते जाइए, इस बार रिवाइज करेंगे, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आएंगी। ठीक, चलिए अब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म, अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, ठीक ना, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है 3 स्टेप का होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3 सल्फर का ट्राईऑक्साइड काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसमें लिख लीजिए, लिखिए इन दिस रिएक्शन, लिखिए यहां से लिखिए इन दिस रिएक्शन SO3 acts as इलेक्ट्रोफाइल, SO3 ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक, चलिए स्टेप फर्स्ट में जैसे हम आपको बताते थे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होगा कैसे, अटैक करेगी, सारी चीजें। इस बार हम स्टेप का नाम नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे लिखते हैं कैसे होता है ये सब। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ये मान लीजिए हमने लिख दिया क्या, फ्यूरान, ये फ्यूरान है कि नहीं है, चलिए ये फ्यूरान है। फ्यूरान की रिएक्शन किसके साथ है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। आप जानते हैं सल्फर का ट्राईऑक्साइड कुछ इस तरह से अरेंज रहता है ना, सल्फर ट्राईऑक्साइड जब इस तरह से कुछ अरेंज है, इसका क्या मतलब है, इसमें और मीडियम कैसे लेना है, pyridine मीडियम, pyridine के साथ ही सल्फर ट्राईऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखिए जैसे अगर हम कहते हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये सल्फर मोर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि मीना है, सल्फर क्या है, लीना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सल्फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो बात समझ आती है।
उसी तरह अगर इसी फ्यूरान के सेकंड पोजीशन पर अटैक करता है पाई बॉन्ड को, कौन लेगा? ये सेकंड पोजीशन निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब बनता है? इसका ये मतलब ये वाला सीधा अटैक सेकंड पोजीशन पे करेगा। ठीक, जब ये अटैक करेगा तो होता क्या है कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है? फास्ट प्रोसेस होती है और ये इक्विलिब्रियम में भी चलती रहती है। फास्ट रिएक्शन है। जब फास्ट रिएक्शन रेट डिटरमिनिंग में इसका यूज नहीं किया जाता है तो जो एडिशन प्रोडक्ट यहाँ बनेगा कुछ इस तरह से बन रहा होगा। ठीक, यहां से कुछ बनेगा ना, सल्फर डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो कुछ इस तरह से बन रहा है कि नहीं है? कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हुआ है ना। और आपको ये पता है इसकी वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन भी होगा। ये तो अंडरस्टूड है। ठीक, अब एक चीज बताइए, ये रिजोनेंस अगर कर रहा है, यहाँ भी रिजोनेंस है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते थे। कैसे? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो चलिए हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ आपको छोटा सा ड्रा कर देते हैं कॉर्नर में समझने के लिए। इसका वैसे यूज है नहीं, इसका यूज बस केवल इतना है यहाँ पे कि ये दिखाता है कि सेकंड पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल SO3 क्यों अटैक किया, है ना, बस और कुछ इसका यूज नहीं है। ठीक, इस तरह से ये रिजोनेंसिंग स्ट्रक्चर को शो किया। इसी को हमने बताया था, क्या था? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। चलिए अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में प्रोटॉन क्या होगा? लॉस होगा। प्रोटॉन निकलेगा दूसरे स्टेप में, कुछ इंटरमीडिएट बनेंगे और तीसरा स्टेप क्या होगा? जो प्रोटॉन निकला होगा वो सीधे जाके सल्फोनिक एसिड पे ऐड होगा, यानी कि SO3 माइनस पे जाके ऐड हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट आपको फ्यूरान 3 सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। तो हम चलिए स्टेप करते हैं, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड की कहां से करते हैं? जब स्टेप फर्स्ट से ये प्रोडक्ट जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, इसे क्या कहते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या था? ये था एस, कुछ ऐसा ही था ना। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इसे क्या कहते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन लॉस होगा। प्रोटॉन लॉस कैसे होता था? आप जानते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन यानी कि H+ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H+ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। ठीक, अब जब ये निगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? जब ये डबल बॉन्डेड हो जाएंगे, या पहले से डबल था, यहाँ डबल हो गया, और ये तो इसमें रिजोनेंस हो गया। ठीक, इसमें पूरे कंपाउंड में रिजोनेंस हो गया, तो ये एक कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, तो स्टेबल हो गया, है ना। ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है? जो ये प्रोटॉन निकला है वो सीधे जाके SO3 के निगेटिव से जुड़ जाता है। तो स्टेप थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड क्या बनेगा? कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, सल्फर से डबल बॉन्ड। जो सेकेंड पोजीशन में प्रोटॉन निकला था वो प्रोटॉन सीधे सल्फर से जाके जुड़ेगा, है ना। जब इससे जुड़ेगा तो सीधा सीधा हम प्रोडक्ट लिख देते हैं। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड यहां से SO3H बन जाएगा। ठीक ना, SO3H। अब फ्यूरान पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड। फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड। फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि सेकंड पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पे ऐड है। तो ये थी सल्फोनेशन कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म। उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक, चलिए अब हम अगले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। उसका नाम हम जो पढ़ेंगे अब थर्ड, गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन,
गटरमैन रिएक्शन होती क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कल इसको हम डिटेल से अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, बस आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये यानी कि नाइट्रेशन सल्फोनेशन आपको क्लियर और अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, अगर किसी को कहीं भी कुछ डाउट होता है तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री फ्रॉम एनीवेयर। ठीक, बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल उड़ान एस्पायर केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, कोई वीडियो हम नया अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप वो लेक्चर देख पाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।